मेष राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान करने में पूरी मदद करेंगे। आप मन लगाकर मेहनत करेंगे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो जाएगी। आप जिस काम को भी करेंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाएंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहने वाले हैं और वहां से वक्री होकर 9 तारीख को मीन राशि में द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। तो देखिए, हो सकता है कि आपके कुछ विरोधी आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी करें। तो ऐसे में आप अपनी मेहनत के चलते और अपनी लगन के चलते उन सभी को हराने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से यानी अपने सीनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा, क्योंकि उनसे कहासुनी होने की संभावना भी बन रही है। और यदि ऐसा हो जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके काम को भी प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, जहां आप इतनी मेहनत से, इतनी लगन से अपना काम करेंगे तो वहीं आपको थोड़ा बहुत संयम रखने की भी आवश्यकता होगी। तो यदि बात करें व्यापार करने वाले जातकों की, तो विदेशी संपर्कों से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे, जिससे व्यापार में उन्नति होगी और नए नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यापार को सही दिशा में उन्नति प्रदान कर सकेंगे। यदि व्यापार में विस्तार करने की इच्छा हो तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको पूरी मिल रही है। तो ऐसे में आप अपने व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप आप अपने व्यापार में विस्तार करने में कामयाब भी होंगे। तो देखिए, अप्रैल के महीने में व्यापारियों के साथ देवगुरु बृहस्पति पूरी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठकर अच्छे तो रहेंगे आपके लिए, लेकिन शनि के साथ स्थित होने के कारण कुछ कमजोर भी हैं। इससे स्वास्थ्य आपका पीड़ित हो सकता है और कमर में दर्द या पेट में समस्याएं आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और राहु के एक साथ होने के कारण नेत्र पीड़ा परेशान आपको कर सकती है। आपको अपनी आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से दुर्घटना या किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा की स्थिति भी बन सकती है। तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बराबर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आप फिट रह सकें। आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए आप किसी धूल भरी जगह पर जाने से भी परहेज कर सकते हैं। तो इस महीने आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, परंतु मंगल और शनि के एक साथ स्थित होने के कारण आपको इन छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। यदि अप्रैल के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। एक तरफ तो एकादश भाव में बैठकर मंगल और शनि आपके लिए आमदनी के प्रबल द्वार खोलेंगे। जी हाँ, आपकी इनकम के सोर्स आपके लिए बन जाएंगे और एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आने के योग भी बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स बन जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज की कृपा से भी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और धन प्रचुर मात्रा में आपके पास आएगा। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य, राहु और शुक्र द्वादश भाव में बैठकर अप्रत्याशित खर्चों के योग भी बना रहे हैं, जिससे आपके खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। यह स्थिति महीने के उत्तरार्ध में ज्यादा बिगड़ सकती है।
जब मंगल भी द्वादश भाव में चले जाएंगे तो और खर्चा बढ़ने लगेगा। किसी के स्वास्थ्य पर भी आपको अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेशों से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। तो देखिए, स्थिति आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। यदि आपको लाभ होगा तो वहीं आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता होगी। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो अप्रैल का महीना कुछ कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ तो शुक्र महाराज राहु के साथ द्वादश भाव में स्थित होकर आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी दिखाते हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके प्रेम जीवन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन दूसरी ओर विपरीत प्रकृति के ग्रह मंगल और शनि एकादश भाव में बैठकर महीने की शुरुआत से ही पंचम भाव को पीड़ित करेंगे, जिससे हो सकता है कि आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ सामान्य ना रहे। अनेक प्रकार की कहासुनी लड़ाई झगड़ों की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि 23 अप्रैल को जब मीन राशि में मंगल गोचर करेंगे तो आपके द्वादश भाव में वो चले जाएंगे। तो इन स्थितियों में कुछ कमियां आने लगेंगी और आप अपने प्रेम को एक सही दिशा देने में कामयाब भी रहेंगे। आप चाहे तो अपने अपने विवाह की बात भी इस समय कर सकते हैं। अविवाहित जातकों की बात आगे बढ़ सकती है और उनका विवाह भी हो सकता है। जबकि पहले से ही विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है और बुध और बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जी हाँ, जीवन साथी के साथ आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपसी सामंजस्य भी बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन 23 तारीख को यानी 23 अप्रैल को मंगल आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और सूर्य के 13 तारीख से प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आप और आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, जो आपके झगड़े की वजह बन सकता है। समय रहते इस स्थिति को संभालने से आप अपने वैवाहिक जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको संयम के साथ काम लेना है और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर वैसे तो बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन मंगल महाराज महीने के पूर्व उत्तरार्ध में एकादश भाव से द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे घर परिवार के मामलों में कुछ कड़वी बातें और कहासुनी हो सकती है। हालांकि द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 24 अप्रैल को आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मंगल के भी 23 तारीख को द्वादश भाव में चले जाने से आपके परिवार में चल रही समस्याओं में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त भाई बहनों का सहयोग आपको महीने भर प्राप्त रहने वाला है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से वह आपकी मदद करेंगे और एक अच्छे भाई बहन होने का फर्ज भी निभाएंगे। आपके माता पिता खुश रहेंगे, जबकि पिताजी को महीने की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए उन्हें तवज्जो दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क आप अवश्य ही करें। तो अप्रैल के महीने में आपको अपने पिताजी का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। आपको शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। आपके लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। अपनी जेब में आप सदैव एक पीले रंग का रुमाल अवश्य ही रखें। जी हाँ, आपको पीले रंग का रुमाल अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा।
तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको उपाय, राशिफल और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।